दोस्तों आप देख रहे हैं शुभंकर कुमार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहुल गांधी और पीएम मोदी के बारे में। दोस्तों राहुल गांधी जब बिहार दौरे पे आए तो उन पे मुकदमा कर दिया गया, उनको हॉस्टल में जाने से रोका गया। लेकिन उन सब के बावजूद राहुल गांधी रोके नहीं, क्योंकि उनके इरादे थे, उनके जो हौसले थे वो नेक थे और वो ठान लिए हैं कि मैं बिहार में परिवर्तन करा के ही रहूँगा। जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में प्रचार किया था और पिछले 6 या 7 दिन में चुनाव पूरी तरह से बदल चुका था। वो अलग बात है कि कांग्रेस को थोड़ा नज़दीकी मुकाबले में हार जरूर मिली थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत दमदार रहा। हरियाणा में भी, चाहे महाराष्ट्र में भी, हर जगह अच्छा रहा। लेकिन बिहार चुनाव में दोस्तों एक क्रांति ला दिया है राहुल गांधी का ये भाषण। और राहुल गांधी ने जिस तरह से हॉस्टल में गए और जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट से बात की और वहाँ के स्टूडेंट ने आकर खुलेआम राहुल गांधी से अपनी समस्या के बारे में जिक्र किया, उसको लेकर पूरी तरह से दोस्तों बिहार में बवाल मच चुका है। और ऐसा कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से खुलेआम चुनौती दिया है पीएम मोदी को बिहार चुनाव में आने के लिए, बिहार में रैलियां करने के लिए। तो दोस्तों ये चुनाव बहुत ही रोमांचक बन चुका है और बहुत ही कांटेदार बन चुका है। और ये रिजल्ट कहाँ जाएगा कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो एनडीए है वो फ्रंट फुट पर है और जो इंडिया गठबंधन है वो बैक फुट पर है। और उसका कारण है कि बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए का ही शासन है और कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, खासतौर पर पिछले 10 साल में। और जो नीतीश कुमार को बोला भी जा रहा है, प्रशांत किशोर बोल भी रहे हैं कि नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं नेताओं को, जो उनसे जुड़े हुए नेता हैं, जो रात दिन उसी राजनीति के फील्ड में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आभास हो जाता है। और ये सब जो समस्या है और ये सब जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के माइंड में चल रही है। और राहुल गांधी भी चाह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मौका है, अगर बिहार से हम एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकते हैं तो शायद आने वाले राज्यों में हमें और आसानी होगी इनको हराना। क्योंकि आने वाले दिनों में तमिलनाडु का चुनाव है, बंगाल का भी चुनाव है अगले साल, पिछले में आने वाले 1 साल में बहुत बड़े बड़े राज्यों का इलेक्शन होने वाले हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बिहार का इलेक्शन दोस्तों कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है और बहुत बड़ा चुनाव है। अगर राहुल गांधी यहाँ पे परिवर्तन कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका होगा पीएम मोदी के लिए, एनडीए के लिए। नीतीश कुमार का तो जो पॉलिटिकल करियर है वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो ढलान पर है और लास्ट स्टेज पर है। लेकिन इससे फ़ायदा होगा इंडिया गठबंधन को, जो आने वाला 2029 का लोकसभा चुनाव है, इसका सीधा बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। उनसे जुड़े हुए जो तमाम दल है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम इंडिया गठबंधन में दल है, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और शायद इसका आभास राहुल गांधी को हो चुका है, तभी तो वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं और कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उन पे मुकदमा तब कर लिए गए, 32-33 मुकाबले हो गए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शख्स कभी पीछे नहीं हटा है, क्योंकि इनके इरादे नेक है और जो भी करना चाहते हैं ये देश के लिए करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि निजी स्वार्थ इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इनको प्रधानमंत्री बनना होता तो शायद ये 2010-11 में भी, 2009 में बन गए होते, 2004 में बन गए होते, क्योंकि बिल्कुल उनका ही कंट्रोल था, उनका ही पावर था। लेकिन उनके मन में कोई प्रधानमंत्री का लालच नहीं है, उनके मन में सिर्फ ये लालच है कि इस सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है। और जनता जो महंगाई से या कुछ भी से इतनी ग्रस्त है, इतनी आग्रह, इतनी मतलब परेशान हो चुकी है, उसको निजात दिलाना, उसको जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, यही राहुल गांधी की राजनीति का मेन मकसद है और इसी में वो लगे हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने पटना में जाकर सिनेमा देखा और जो हॉस्टल में उन्होंने भाषण दिया, स्टूडेंट से बातचीत की, और इसको देखकर से जाहिर सी बात है कि जो एनडीए के जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, खासतौर पर पीएम मोदी, अमित शाह, उसमें बहुत तमाम दिग्गज बड़े नेता है, उनका तो दिमागी हालत उड़ गया होगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अगर कहीं भी चुनाव के पहले 2-4 महीना पहले वो मेहनत कर देते हैं तो वहाँ कांग्रेस के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज के डेट में ये जो दोस्तों हमें मान के चलना चाहिए कि आने वाले दिन में राहुल गांधी ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि वो एक युवा है और यह सरकार पिछले 12-14 साल से चल रही है। मान लीजिए 2029 तक इनका 15 साल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जब किसी भी सरकार का एक टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म पूरा हो जाता है तो जनता चाहती है कि कुछ परिवर्तन हो। और उसी के लिहाज से देखा जाए तो ये इलेक्शन, जो बिहार का इलेक्शन है, यहीं से इसकी शुरुआत हो सकती है। 2029 का जो टोन है शायद बिहार इलेक्शन से सेट हो सकता है।
आपको क्या लगता है? आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा लोगों में जा सके और ज़्यादा लोग इसको देख सके और ज़्यादा लोग इसको वॉच कर सके। और राजनीति की और किसी भी हिंदी न्यूज़ की खबर जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल पर बने रहिए। और राहुल गांधी का ये ओपन चैलेंज आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिस तरह से राहुल गांधी ने पटना में भाषण दिया है हॉस्टल में, काफ़ी ऐतिहासिक है। तो इससे आप सहमत हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और उनका हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप इससे जुड़े रहिए और इसको लाइक करते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।